हेलो दोस्तों, आज ही क्लास का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो पार्ट 2 में क्या था, हमने पहले क्वेश्चन कर दिया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब हम बातें नहीं करेंगे। देखो जी, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी बुक आपके साथ होना चाहिए। एलिमेंट्स का एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है जी। देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस। क्या दे रखा है फंक्शन। सोल्यूशन में क्या लिखना, आपने सोल्यूशन में यही बात लिखनी बस। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स टेंड टू ए, एट एक्स टेंड टू एक्स का मान क्या दे रखा है एन, एक्स इज इक्वल टू एन। इस पर ये क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना। क्या करना है, ये प्रूफ करना अभी। प्रूफ दैट, ठीक है जी, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं यार, पॉजिटिव को उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी। कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो, पहली बात नोट करना, लिमिट बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर आपके जो जितना भी का चैप्टर आएगा आपको पूरे नंबर लेने हैं। क्यों, और दूसरा जो फंक्शन देखकर ना आपको घबराना नहीं है। फंक्शन चटपटे देगा, कैसे भी दे दो। आपने रूल याद होना चाहिए कि ऐसे लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ भी लेना है वो लेना है, उसके बाद सोल्व करना। आपको बस ट्रिक आना चाहिए, फंक्शन है ये अपने आप सोल्व हो जाएंगे। आपको कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको फास्ट बना दूंगा। ठीक है जी, टांग तोड़ देंगे इसकी। क्वेश्चन है उसकी टांग तोड़ देंगे हम। फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे हैं, क्या कर देंगे इसकी टांग तोड़ देंगे। ठीक है जी, नस्ते नाबूद कर देंगे इसको। कैसे करेंगे देखो, एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो क्या सबसे पहले क्या लिखोगे, एयर यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, जो क्या होगा विच इज डिफाइन होगा एट एक्स इज इक्वल टू एन पर। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखनी, लिमिट लिख देनी है। क्या लिमिट लिख देनी है, एक्स टेंड टू एन। क्या लिखनी, एक्स टेंड टू एन। क्या कैसे लिखा मैंने बताया था, जिस पर करना है एक्स टेंड इज इक्वल टू एन है, इज इक्वल टू की जगह क्या लिखना है, तीर का निशान लिखना है। उसके बाद मैंने क्या लिख देना है, फंक्शन लिख देना है। फंक्शन क्या हुआ, एक्स की पावर एन। ये वाला सॉरी, लिमिट तो लिखेंगे इसके साथ, लिमिट एक्स टेंड टू एन और एक्स की पावर एन। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, छोटी सी बात, इसको छोड़ो। क्या एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, क्या एक्स की पावर 4 हो ना, तो आप कैसे लिखते हो इसको, एक्स एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स, ऐसे लिखते हो। इंटू मतलब गुणा, तो ऐसे लिखते हो। यदि एक्स की पावर 6 है तो क्या ऐसे लिखते हो, एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स 3 और प्लस में एक्स, ऐसे लिखते हो। मल्टीप्लाई लिखना है ना, तो जितनी पावर है ना उतनी क्या लिखना है, उतनी बार एक्स लिखते हैं। जितनी पावर है उतनी बार एक्स लिखते हैं जी। तो आप बताओ ऐसे, लिमिट एक्स टेंड टू एन, एक्स की पावर एन को क्या लिखोगे आप, एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स 100.2 चलते जाएंगे। जितनी पावर थी उतनी बार क्या लिखना था, जैसे 4 बार थी तो 4x, 6 पावर थी तो 6x मल्टीप्लाई में। यदि n पावर तो क्या हुआ, एक्स 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 क्या हुआ, क्या हो जाएगा ये, n टाइम हो जाएगा n टाइम्स। तो x क्या होगा, n टाइम्स होगा। ऐसे लिखना है। उसके बाद देखो, लिख दोगे ऐसे। अब देखो, अब लिमिट रेन के एक एक करके इसके साथ लगा दो। मैंने क्या बताया था, लिमिट है ना किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तुम इंटू में, लेकिन जो इंटू में है तो ये इंटू में ही रह जाएंगे। ठीक है जी। देखो लगाओ इंटू के अंदर, यहाँ पर बोल दो लाइक एक के साथ, इंटू में एक्स बोल दिया भाई, इसके साथ एक्स, सब कुछ आसान है। इसके साथ एक्स चलता जाएगा चलता जाएगा। कितना टाइम करेंगे ऐसा, इसको भी हम क्या कर देंगे, एन टाइम्स कर देंगे। कर दिया जी एन टाइम्स। आप ये बताओ, आप ये बताओ, अब क्या कर दूँ, इसके अंदर एन पुट कर रहा हूँ। देखो एक्स की पावर एन है ना, तो यहाँ पर एन पुट कर दो एक्स की जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, यहाँ पर भी क्या जाएगा एन, यहाँ पर भी एन। कब तक आएगा एन, आपको जी एन टाइम्स आएगा।
ठीक है जी, n टाइम्स आ गया। यदि कोई फंक्शन क्या बताया था मैंने, ऐसे चलते चलते n टाइम्स आ गए तो इसको क्या करेंगे, जैसे x की पावर 4 आ गई तो कैसे लिखेंगे, x क्रॉस में ऐसे। अब वो उल्टा कर दो, यदि x क्रॉस में x क्रॉस में x क्रॉस में x ऐसा आ जाए तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 4, तो x की पावर 4 लिख देंगे। क्या बता था, यदि सेम फंक्शन हो ना, उसकी पावर जो से पावर है वो क्या होगा, सेम फंक्शन हो, नीचे बेस क्या हो, सेम हो, और सभी मल्टीप्लाई में हो, तो क्या हुआ, उसकी जो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे, कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी होगी, 4। 4 लिख दी। तो यहाँ पर n टाइम तक चल रही है, देखो अब देखो n n n n n क्या होगा, n टाइम्स चल रहा है तो क्या होगा, n की पावर क्या हो जाएगी, तो n है फंक्शन, और कितनी n टाइम चल रहा है, जितनी जितनी पावर पर चल रहा है, जितनी बार चल रहा है उतना क्या लिख देंगे, उसको पावर लिख देंगे, n की पावर n। ठीक है जी, ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया लिमिट x टेंड टू n इंटू एफ एक्स। इसका मान आ गया, इसका मान ये आ गया। अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या लिखना था, मैंने क्या था, तो x है ना, उसकी जगह डायरेक्ट हमने क्या करना है, n पुट कर देना है। यहाँ पर n करेंगे तो यहाँ पर भी n हो जाएगा, तो एफ एन इजकल टू क्या होगा, n की पावर n। अब बताओ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो आपके नहीं लास्ट में क्या लिखना है, एफ एक्स एक्स टेंड टू n। या तो आप ऐसे लिख दो फंक्शन, या आप इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, या आप ऐसे लिख दो एक्स की पावर, या तो फंक्शन ये लिख दो, क्योंकि इक्वल में है तो ये आपकी मर्जी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और इसकी जगह हमने क्या लिखना है, एफ एन लिखना है। ये साइड बराबर इसके, अच्छा ये लगता है जो फंक्शन ये वाला ना, ये लिख देना आप, मर्जी आपकी। तो बराबर हो गया तो क्या होगा, एन से एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूट हो जाएगा, जो कंटिन्यूस पूछा था ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो जी, अब करेंगे क्वेश्चनों की भरमार, क्या कर देंगे, उड़ा देंगे इसकी। हमने क्या कर देनी है, फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने क्या कर देनी है, क्वेश्चनों की अब टांग तोड़ देनी है। कैसे टांग तोड़ेंगे, देखो सब कुछ आसान, सभी क्वेश्चन आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखना, देखो जी पहला फंक्शन दिया क्या, आ जाओ जी, एक्स का स्केल माइनस का 4, कब, वन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और नॉट इज इक्वल टू 2। 0 कब, जब एक्स का मान 2। किस पर चेक करनी है, एग्जामिन द फॉलोइंग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, जैसे एट एक्स टेंड टू 1, किस पर पुट करनी है, एट एक्स टेंड टू 2। किस पर चेक करनी है, 2 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी। अब देखो जी 2 पर चेक करनी है तो आपने क्या लिखना है, आपने अब डायरेक्ट लिखना है क्या, एट एक्स टेंड टू 2। ठीक है जी, एक्स टेंड टू 2। अब ये देखो, सबसे पहले आपने ये देखना यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ऐसे निशान है क्या, ऐसे निशान है क्या, आप कहोगे जी नहीं जी ये तो इक्वल का नॉट इक्वल का निशान है, ये निशान है तो क्या होगा। और फिर क्या देखना है, फंक्शन देखना है, ये तो एक्स के अंदर फंक्शन है तो आपने लिमिट नहीं लेनी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। आपने करना डायरेक्ट करना, कैसे, डायरेक्ट ऐसे करोगे, लिमिट एक्स टेंड टू क्या है, इस पर चेक करनी है, एक्स टेंड टू 2 पे, तो इक्वल की जगह क्या लिख देंगे, तीर का निशान इक्वल टू 2 ऐसे लगा दिया। इसके बाद हमने लिख दिया फंक्शन। अब फंक्शन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन एक ही दिख रहा है, ये तो क्या है, एक्स का मान 2 पुट कर देना, एक्स का मान 2 तो फंक्शन के अंदर तो ये वैल्यू है। ठीक है जी, तो देखो क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं है तो क्या है, एक्स का 2 पुट कर देना है यहाँ पर, देखो फंक्शन के अंदर एक्स का मैंने क्या 2 पुट किया, 2 दूनी 4, 4 में 4 का 0, ये तो वैल्यू है। तो फंक्शन क्या है ये, तो क्या लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 2 पुट कर दिया जी। अब 2 पुट कर दो इसके अंदर, 2 की पावर 2 माइनस 4 कितना आ गया 0, और एक क्या कर दो, यदि एफ की जगह क्या पुट किया, यदि 2 है तो क्या मान है 0, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू 2 फंक्शन क्या है ये वाला, लिख दो एक्स टेंड टू 4 तो इसका टू क्या, एफ 2 के बराबर आएगा, तो हेंस एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बात समझी।
ओ हो, सॉरी जी, गलती होगी। हमने क्या प्रूव करना था, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर क्या प्रूव करना है, यदि यदि इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये फंक्शन इक्वल टू ये फंक्शन, ठीक है जी, इस पर चेक करना। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, इक्वल टू का निशान आए और ये वाला आए, क्या इसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऐसे निशान दिख रहा है क्या आपको, जी नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, और फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा के अंदर नहीं है, तो लिमिट देने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो एट एक्स टेंड टू, जिस पर करना है टू पर चेक करना, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू, ये इक्वल टू का जगह तीर का निशान टू लिख दिया, इंटू में एफ एक्स, और फंक्शन इसमें क्या है, फंक्शन तो एक ही है, ये वाली तो जीरो है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है एक्स के इंटू में, यहाँ पर वही एक्स माइनस टू भी है, ठीक है जी, इंटू में क्या है एक्स माइनस टू है, ठीक है जी। अब देखते हैं कैसे, अब क्या ऐसा नहीं करना, कई बच्चे क्या करेंगे, बस पुट किया, बस कुछ है ही कौन क्वेश्चन के अंदर, सीधा क्या कर देंगे, इसके अंदर दो पुट कर देंगे, दो की पावर दो माइनस के चार, और दो की दो माइनस दो क्या आएगा जीरो, और एफ 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 का मान क्या दो है, ये दो है तो वैल्यू कितनी टू, तो क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो कंटिन्यूटी प्रूफ होगी। ऐसे नहीं कर देना भाई, ये है गलत, ठीक है जी। फिर तो फिर सभी कंटिन्यू हो गए, डिसकंटिन्यू का क्या चक्कर दिया, फिर ऐसा नहीं करना। पहले क्या आपने क्या करना, रूल क्या कहता है, इसको सोल्व करो, जितना आपको सोल्व होता फार्मूले लगेंगे, फार्मूले लगने के बाद आपको क्या करना है, फिर बाद में पुट करना। आप आपने दिख रहा होगा, देखो आपने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखो फार्मूले क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देना, यदि अलजेब्रा है ना, इसके अंदर एक्स वाली वैल्यू है, एक्स की पावर टू नहीं दिखनी चाहिए, एक्स की पावर क्या दिखनी चाहिए, यहाँ पर वन होती है ना, तो डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पर दो है तो ये पावर ना दिखनी चाहिए, क्या है एक्स के ऊपर है ना, पहले वन पावर लेनी है, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक्स की पावर चार दे दी, तो आपने एक्स की पावर वन ही लेनी है, सभी फंक्शन के अंदर एक्स का मान वन वन होगा ना, उसके बाद ये वाली पुट करनी वैल्यू, ठीक है जी। तो क्या होगा, आप डायरेक्ट पुट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि एक्स की पावर का स्केयर है, तो डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या मैं चार को क्या लिख दूँ, चार को मैं दो की पावर दो लिख सकता हूँ, आपको जी हाँ। तो एक बताओ, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, क्या हुआ एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, नीचे क्या है एक्स माइनस टू है, यहाँ पर क्या लिमिट एक्स टेंड टू टू, फंक्शन ये लिख दिया, इससे ये कट गया, ये कटने के बाद क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू टू इंटू में एक्स प्लस वन, या एक्स प्लस टू ये आएगा, टू का अब पुट कर दो, इसकी पावर वन आ गई ना, एक्स की पावर वन, तब एक्स की जगह टू पुट कर दो, टू प्लस टू कितना होगा चार, और एक बात बताओ एक्स का मान दो है ये, तो मान क्या है जीरो, क्या लिमिट एक्स टेंड टू टू इंटू यदि एफ एक्स, मैं एफ एक्स से लिख देता हूँ की बात, क्या एफ टू के बराबर है क्या, आपको नहीं तो क्या हुआ, ये क्या है एफ एक्स क्या हुआ, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू एट एक्स टेंड टू टू पर, ऐसा लिखोगे, ठीक जी। पहले क्या लिखनी है, एक्स की पावर वन लगा लेनी है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, कहीं ऐसा हो कोई आए क्वेश्चन, ले भाई फंक्शन पुट किया, उसमें एक्स का मान पुट किया, जो भी दे रखा है ले बाबा आए तो ताड़ी बाजे। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स टेंड टू थ्री, एक्स टेंड टू थ्री पर क्या करना है, हमने कंटिन्यूटी देखनी है, कैसे, फंक्शन क्या हो देखो, फंक्शन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का सिक्स, कब, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू थ्री हो, 5/3 यदि इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री हो, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू दे रखी। अब आप एक बात तो, यदि एक्स के अंदर है इक्वल टू का निशान है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है क्या, ग्रेटर देन दिख रहा हो या लेस देन दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, ये ना दिखे ऐसा फंक्शन हो तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट में क्या कर देंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट एट एक्स टेंड टू 3 पर चेक करना है, लिमिट एक्स टेंड टू 3 इक्वल की जगह टी के निशान फंक्शन, और फंक्शन क्या है इसमें एक ही है ये वाला, इसके नीचे कोई वैल्यू गया सॉरी जी ध्यान नहीं रहा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ये वाली वैल्यू है, ठीक है जी। अब ऐसे नहीं कि 3 पुट कर दिया सोल्व किया आंसर आ गया, नहीं नहीं, मैंने क्या कहा था यदि एक्स की पावर है ना जो पहले इसको क्या करना है 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या इसका ये फार्मूला किसका है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, यदि यहाँ 1 हो ना 6 है तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, एक तो माइनस का 3 होगा, एक प्लस का 2 होगा, ठीक है जी। आप वो जी डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम तो ऐसे करते थे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, इसको इसकी मल्टीप्लाई 6 है तो मैंने 6 आ गया, इसके फैक्टर करते हैं जैसे 2 गुणा में 3 3 दूनी 6, तो मल्टीप्लाई गुणा तो क्या आनी चाहिए, जो मल्टीप्लाई तो 6 आनी चाहिए और जोड़ क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, तो इसके क्या कर देंगे आप एवरी माइनस करके देखते हैं, 3 दूनी 6 लेकिन प्लस का आता है यहाँ पर तो माइनस का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो अब गुणा करो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 3 2 3 प्लस में 2 क्या होगा माइनस का 1, ये भी ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो हम ऐसे करते थे ये वाला, फिर कॉमन लोगे तो क्या होगा वैल्यू यही आएगी। डायरेक्ट कैसे करोगे मैं बता देता हूँ अभी, ऐसे ऐसे करना है यहाँ पर 1 पावर एक्स का स्क्वायर का जो है ना एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना, तो अब डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 क्रॉस 2, तो ये देखो अब इनका जोड़ है ना माइनस का 3 प्लस का 2 कितना होगा माइनस का 1, ये आ गया, और दोनों गुणा करना माइनस का 3 की प्लस का 2 की, 3 दूनी 6 और माइनस का रहा तो माइनस का 6 हो गया। इसी प्रकार लिखिए देखो मल्टीप्लाई कितने आना चाहिए माइनस का 3, तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक्स माइनस 3 कर दिया और एक एक्स प्लस 1 कर दिया, तो 3 माइनस का 3 प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 2 और माइनस का 3 एकम माइनस का 3, ठीक है जी। इससे ये कट गया, लिमिट लिखनी यहाँ पर कट गया ये, इसके बाद ये पुट कर देना वैल्यू यहाँ पर, कट दिए मैंने 3 प्लस में 2 आ गया, यहाँ पर 3 प्लस में 1 आ गया, देखा 3 और 2 5 3 और 1 4 ये आ गया जी। अब ये बताओ एक्स के यदि 3 पुट करें तो किसके बराबर आता है, इसके बराबर। अब ये बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, आप लोगों ने जी यहाँ पर 4 है नीचे यहाँ पर 3 है, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड टू 3 जो फंक्शन है एफ एक्स ये इसके बराबर नहीं आया क्या, अब ये नहीं आया तो क्या होगा, ये एफ एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यू होगा, एफ एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यू होगा किस पर एट एक्स टेंड टू 3 पर, ठीक है जैसे लिख दोगे सब आसान है, ठीक है जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जी जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि एफ एक्स क्या दे दिया साइन, एक बात एक फार्मूला लिख लो एक भी, क्या 2-3 फार्मूला लिख दो, हाँ देता हूँ वो लिख दो नोट करो, यदि लिमिट एक्स टेंड टू यहाँ पर क्या हो 0 ओनली 0 होना चाहिए, एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए, तो क्या होगा साइन यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है तो ये इसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है जी। पहली बात लिख ली, देखो ध्यान से देखो, हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने जो मैं कहूँ ना ध्यान से देखो, तो वहाँ पर ध्यान से देखा करो, क्या चीज़ नोट करनी है, हमने क्या करना चीज़ों को ऑब्जर्व करना है नोट करना है, कैसे यहाँ पर यदि x है तो यहाँ पर कितना है x है, क्या मैं ऐसे लिख दूँ मान लो ऐसे कर दूँ 0 साइन यहाँ 520 कर दूँ x, तो यहाँ पर x आया क्या नहीं, कब लगेगा ये फार्मूला 1 कब होगा जब एक तो यहाँ पर 520 हो, ठीक है जी 520 x इज हो, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी हो,
तीन जगह होना चाहिए, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक नीचे, तब जाके 1 होगा। 1 कब होगा, जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर भी होनी चाहिए और यहाँ पर भी होनी चाहिए। जैसे लिमिट यहाँ पर लिख दी मैंने nx = 0, यहाँ पर तो 0 होने चाहिए, यहाँ पर nx लिख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, साइन यहाँ पर भी nx होगा, यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी इंटू क्या हुआ सेम होना चाहिए, तब क्या जाके होगा 1। ठीक है जी, आगे बात समझ में, पहली बात। दूसरा एक और फॉर्मूला लिख लो, x → 0 टेंजेंट x/x हो तो भी क्या होगा 1 होगा। दूसरा फॉर्मूला लिख दो, ये तो फार्मूला नहीं है भाई, ये तो सीधा डायरेक्ट क्या है, यदि कोस एक्स है तो यहाँ पर कोस एक्स आ जाए ना, तो इसका कोई बात, इसका कोई चक्कर नहीं है, कोस का कोस वाला फार्मूला नहीं होता। कोस में क्यों क्यों नहीं होता फार्मूला, एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, यदि 0 रखे तो क्या आएगा फंक्शन, देखो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका तो मान होता है 1। ठीक है जी, इसलिए इसका फार्मूला कोई कुछ नहीं होता है। अब देखो एक फंक्शन ये ऐसे होगा, एक फार्मूला लिखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने जो 3 पार्ट करवाए थे ना, उसके अंदर कुछ रह गया था, क्या रह गया था, यदि 1 - का कोस 2x हो या 2 थीटा हो, क्या होगा 1 - का कोस 2 थीटा होगा तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, क्या हुआ। देखो चीजों को कैसे ऑब्जर्व करना, देखो माइनस का आएगा तो साइन आएगा, पहली बात, और यदि प्लस का निशान लिखते इसके बीच में sin 2 थीटा, अब क्या आएगा 2 cos के थीटा होगा। ऐसे फार्मूला याद किया करो, ऐसे नहीं 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos 2 थीटा 2 cos के थीटा, ऐसे नहीं याद किया करो, ऐसे देखा करो 1 - का cos 2 थीटा ना, तो क्या माइनस का तो साइन आएगा, प्लस का तो कोस आएगा, पहली बात होगी याद। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पर क्या है 2x है, आप बताओ यहाँ पर x है यहाँ पर 2x है, ऑब्जर्व करो यहाँ पर 2x है यहाँ पर x है, ठीक है जी, यहाँ पर 2x है यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा है यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा है थीटा है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये वाली, इसकी यह क्या हो रही है, ये थीटा है ये 2 थीटा है, तो इसकी क्या हो रही है हाफ हो रही है, क्या इसका क्या होगा, जो 2 थीटा है ना उसका क्या हो रही है 2 × 2 हो रही है क्या, नहीं बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर जो थीटा है ना, जैसे 2 थीटा होगा, इसकी आधी पावर, इसकी क्या है ये आधा है ये, ऐसे ये क्या 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या है इसके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी ये आ रहा है क्या, ठीक है जी, आप हो जी, हाँ देखो और देखो और देखो, तो ऐसे नहीं कि फार्मूला याद कर लिया बस ले हमने PhD कर ली, ऐसे हो गया वैसे होगा, ये मैथ है, इसको ऑब्जर्व करना, आपने क्या करना है ऑब्जर्व, कैसे करेंगे देखो, आपको ऐसा नहीं देगा कि ऐसा दे दिया, आपको ऐसे दे दे, मान ले ऐसा दे दे फार्मूला, ये 2 फार्मूले हो गए, कोस थीटा ऐसे दे दे 1 - का कोस थीटा 1 - का कोस थीटा, अब यार हमने तो क्या पढ़ा था 1 - का कोस 2 थीटा पढ़ा था, ये तो 1 - कोस थीटा है, यहाँ पर 2 होता तो हम ये फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे छोड़ देंगे। आप 10वीं क्लास में नहीं, आप +2 क्लास के अंदर हो, आपको क्या करना है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है। 2 थीटा है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आधी पावर यहाँ पर आ रही है, क्या इसकी क्या इसका जो हाफ है वो यहाँ पर है ना, आप ये बताओ माइनस का तो क्या हुआ 2, पहले तो बात ये 2 sin स्क्वायर माइनस का तो ये आएगा, उसके बाद या थीटा है तो क्या हुआ इसका आधा यहाँ पर आएगा, आ गया, प्लस का लिख लो चाहे, प्लस का तो क्या हुआ कोस स्क्वायर, ये वाली तो सेम वैल्यू है, यहाँ पर थीटा तो क्या हुआ इसकी हाफ पावर यहाँ पर आएगी, आगे बात समझ में। जैसे ये ऊपर वाला भी हो रहा होगा देखो, जैसे आपने ये फार्मूला ले गया 1 - का कोस 520 ही मिल गया थीटा, ठीक है जी, इसका फार्मूला क्या हुआ 2 साइन माइनस का निशान तो प्लस का होगा, साइन माइनस का होगा तो क्या होगा साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का होता तो कोस आ जाता, इसकी क्या है आधी पावर यहाँ पर लिखनी है 520 थीटा बाई 2, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 के बाद 260 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 260 ये आएगा, ठीक है जी, ये आ गया। मान लिया यहाँ पर 1 प्लस में कोस मैंने कर दिया n थीटा,
यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का तो क्या होगा 2 कोस स्केयर एन थीटा, तो क्या होगा एन थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। ठीक है जी, देखो ये मिल रहा हूँ मैं, देखो दोबारा देखो, जैसे मैंने करा था आज तो यही करवा देता हूँ। देखो साइन, कल मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो डाली थी उसमें करवा था क्या, साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा। आपने भी याद करने हैं, जब मैं चैप्टर कराऊंगा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तब उसमें काम आएंगे वे। ठीक है जी, अब जब तक आपको ये याद करने हैं, आपको उंगली पर याद होने चाहिए वे। साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर 2 थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। मान लें एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा आपको, क्या है ऐसे देगा साइन थीटा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको फुल पत्ती वाली क्लास को घबराना नहीं हो। वो क्या करेंगे, देखो उनने क्या किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, रट्टा नहीं मारा भाई, हमारे बच्चे रट्टा नहीं मारते। यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर क्या था थीटा है, मतलब इसकी हाफ यहाँ पर है, इसका आधा यहाँ पर है ना, यहाँ पर थीटा हुआ तो इसका आधा क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, कोस थीटा बाई 2 होगा, ऐसे होगा। मान लिया यहाँ पर मैंने दिया साइन एन थीटा दे दिया, तो क्या होगा 2 साइन एन थीटा बाई 2 कोस एन थीटा बाई 2। यहाँ पर मैंने के लिख दिया तो यहाँ पर के बाई 2 के बाई 2 ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। और देख लो ले यार, कोस 2 थीटा क्या हुआ, क्या फॉर्मूला था, कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा, ये था। यहाँ पर 2 था तो क्या था, यहाँ पर थीटा थीटा था, तो हमने क्या कर दिया, यदि कोस 2 कोस थीटा पूछे तो क्या हुआ कोस के थीटा बाई 2 माइनस का साइंस के थीटा बाई 2, ऐसे होगा। यहाँ पर क्या कर दे कोस, यहाँ पर लिख दे के थीटा, लिख दे के थीटा, तो यहाँ पर क्या हुआ कोस के थीटा बाई 2 माइनस का साइंस के थीटा बाई 2। ऐसे ही सभी फार्मूले देखना, सभी फार्मूले के अंदर ऐसे लिखना, सभी फार्मूले ऐसे ही, ऐसे नोट करना, ऐसे ही याद करना है आपने। ठीक है जी, सभी फार्मूले ऐसे ही देखने हैं आपने कि यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा है, आधी पावर होगी तो सभी जगह आधी पावर आ गई। अब देखो जी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 5, क्वेश्चन नंबर था 5, क्या था एफ एक्स इजकल टू फंक्शन दे रखा है साइन 2 थीटा साइन 2x बाई साइन 3x। ठीक है जी, कब, जब x टेंड नॉट इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, कब, जब x का मान कितना हो 0। तो क्या होगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर एक वेदर लिखा, वेदर का मतलब है चेक करना आपको ये है या नहीं। ठीक, क्या करना, चेक करना है या नहीं, हमें इसको पता नहीं, इसको दिया नहीं, प्रूफ नहीं करना हमें, हमने चेक करना है या नहीं, होगा तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूस, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, देखो किस पर चेक करना है, एट एक्स टेंड टू 0 पर, इस पर चेक करना है तो क्या लिख देंगे सबसे पहले। अब ये बताओ आप इसके अंदर लिमिट ले या ना ले, लिमिट ले या ना ले, आप वो जी ले लो, थीटा ले लो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, कैसे आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट ले, तो अब देखो जी इसको लेने से पहले एक बात देखो, इसको लेने से पहले एक बात देख लो। वैसे ना इक्वल टू निशान यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे पुट कर दो। देखो सबसे पहले तो ऐसे कर दो, दोनों तरीके से बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड टू 0 फंक्शन एफ एक्स, अब पुट कर दो इसके अंदर साइन 2x बटे में साइन 3x। अब डायरेक्ट 0 नहीं पुट करना, इनका मान पुट करो, क्या कैसे होगा भाई, साइन थीटा आ जाए ना या टेन थीटा आ जाए तो डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर दे, नहीं तो इसका फार्मूला होता है कैसे, जो भी मैंने बताया था, कैसे कैसे बनाएंगे हम फार्मूले, तो देखो एक्स टेंड टू 0, अब बताओ 2x
इसके अंदर नीचे वन लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये था, तो मैंने इसके बटे में लिखा तो ये है, लेकिन थोड़ा इस साइड लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर वन लिख दिया। अब ये बताओ मैंने क्या बता दी, यदि साइन आए ना, यहाँ साइन एक्स आए तब यहाँ पर भी एक्स होगा, और लिमिट लगाते हैं, जो जीरो आएगा यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर सेम, तो यहाँ पर सेम, तीन जगह सेम होगा। अब ये बताओ ऐसा ही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। ये होना चाहिए 2x तो 2x, 3x तो 3x। ठीक है जी। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी ना मत लिखना, अगर नेक्स्ट टाइम लिखना है। कैसे, लिमिट इसके साथ लिखेंगे तो क्या हुआ, 2x टेंड टू 0, तो फंक्शन क्या है, साइन 2x/2x इंटू में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसके साथ लिमिट यहाँ पर 3x - 10 to 0, ये तो ठीक है। मैंने पता क्या कर दिया, यहाँ पर तो वन कर दिया, इसको पलट के नीचे रख दिया यहाँ पर, और इसको वापस लिखेंगे तो क्या हुआ, ये यहाँ पर जाएगा, वो वापस 3x बटे में साइन 3x हो जाएगा सेम। तो इसलिए हम क्या कर दिया, मैंने इसको पलट के यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ से पलट के यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आप एक बात बताओ, 2x और 2x और 0 के बराबर होती है, ये क्या वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई 1 बटे में लिमिट 3x और ये साइन है तो क्या होगा 1 हो गई, तो आंसर क्या आएगा 1, ये तो आएगा 1। और अब चेक कर लेते हैं x टेंड टू 0 है तो मान क्या है 2 है, तो मान क्या है, सॉरी देखो कितनी भयंकर गलती हुई है, देखो क्या गलती होगी। अरे हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 3, मन माने थोड़ी चलेगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया है इसको, तो 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, इससे ही कट जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या, 2 से नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिखा 2x लिखा है ना, ये भी तो इसको थोड़ा और इस साइड लिख दो, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2x था तो मैंने 2x लिख दिया, तो 2x यहाँ पर भी लिखना है, लिख दिया, इससे कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3x तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 3x लिख दिया, यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 3x। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब देखो अब क्या करना है, इसका तो ये लेना है और इसका ये लेना है, और इसको बाहर लिख दो, इससे तो ये कट गया, x से x कट गया। ठीक है जी। और 2/3 इसको बाहर ले देंगे, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले देंगे, लिमिट। अब बताओ मैंने इसके साथ लिखने तो क्या हुआ है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए 0, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन 2x, ऐसे दिखना चाहिए यहाँ पर 2x, एक ब्रैकेट तो यहाँ पर बंद कर दो, दूसरी 1 बटे में लिमिट x टेंड टू 0, 3 आएगा यहाँ पर 3 है तो 3 और 3, यहाँ पर क्या आएगा साइन 3x बटे में 3x। मैंने क्या कर दिया 3x को यहाँ इसके बटे में लेगा या डिवाइड में लेगा, ऐसे लिख सकते हैं ये। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 1 करके ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे सॉरी ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आप वो ध्यान से लिख सकते हो, तो इसको ऊपर सोल्व करेंगे दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। आप बताओ लिमिट यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x और 0 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर हो गया। और यहाँ पर भी क्या 3x, तो ये भी 1 के बराबर होगा, तो क्या आया हमारा 2/3 आया। अब देखो और क्या आया दूसरा, देखो यदि x का मान 0 पुट करते हैं तो कितना मान आता है दूसरा फंक्शन का 2, क्या 2/3 और 2 सेम आएगा क्या,
आप कुछ नहीं, तो नहीं आया तो क्या हुआ, एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट लगाएं कि क्या एक्स टेंड टू 0 पर था, क्या हुआ, एफ 0 के बराबर नहीं आया, नहीं आया तो क्या हुआ, ये क्या होगी, डिसकंटिन्यू होगी, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है जी। एक तो ऐसे कर सकते थे आप, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब उनको कई ऐसे कही जी आपने कहा साइन थीटा कोस थीटा के साथ माइनस प्लस लगाया था। आप ये बताओ, समझना आप ध्यान से क्या बात, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये एक्स का मान है, एक्स इज इक्वल टू 0 मान के बता क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो। ये बात कह रहा है कि एक्स का मान है ना नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स का मान 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स का मान 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये छोड़ के या तो इससे छोटा होगा, एक्स से छोटा, 0 से छोटा होगा एक्स का मान, या एक्स का मान 0 से बड़ा हुआ, यही होगा। तो ये होगा तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्या, देखो ऐसे बन जाएगी, फंक्शन तो यही रहेगा, यदि x 0 से बड़ा है और x एक भी 0 से छोटा है तभी ये वाली फॉर्मूला बन जाएगा, और x इक्वल 0 तो 2 बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे लिखोगे, लिखना नहीं भाई आप, ये नहीं लिखना, आप सोल्व भी करोगे तो ऐसे लिखना है, एट x टेंड टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिख दिया तो आपने लिखना लिमिट x टेंड टू 0। आपने क्या करना है, अब देखो क्यों कह रहा था मैं, अब ये अगर इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन हो गया, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, लेकिन ये फंक्शन के अंदर कोई चीज़ नहीं आया, तो फंक्शन तो सेम है, इसलिए मैं लिमिट नहीं लगा रहा था। यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ये 2 फंक्शन हो जाते, ये 2 फंक्शन हो जाते, यदि एक्स का मान 0 से छोटा था तो ये फंक्शन आता लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, और एक्स का मान 0 से बड़ा होता तो क्या हुआ, ये फंक्शन आता, ये क्या होता है राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है जी, देखो लेकिन इसके अंदर भी सोल्व कर देते हैं, देखो आपके कई जगह मिलेगा कन्फ्यूजन आपको, कभी तो ऐसे हो रहा है लिमिट ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, दोनों से कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आने चाहिए, इक्वल आगे तभी एग्जिस्ट होगा। ठीक है जी, तभी एग्जिस्ट होगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, ओके जी, माइनस का एच 0 ना, एक बार तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक बार तो क्या करना है हमने 0 से छोटा लेना एक्स, 0 से छोटा कब लेंगे, हमने क्या करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू, जो 0 था ना उससे, मतलब 0 था उससे मैं क्या कर दिया, कुछ भी पॉइंट माइनस का 0.0003 इतना कम कर दिया, मतलब कुछ भी कम कर दिया, मतलब इतना पॉइंट भी कम कर दिया ना 0 से, तो आप क्या कहोगे, ये माइनस का ही आ जाएगा, कैसे, 0 में से माइनस का 1 पुट कर दिया तो ये माइनस का ही आ जाएगा क्या, 0 में से 2 पुट कर दिया माइनस का 2, तो क्या हुआ, 0 में से कुछ भी घटाएंगे, जैसे 2 घटा दिया तो क्या हुआ, माइनस का 2 ही आएगा। क्या 0 से कम आ रहा है क्या, आप कहोगे जी हाँ जी आ रहा है, तो 0 के अंदर कुछ भी कम करेगा ना, कुछ भी 0 से कम आएगा, जो 0 से कम आएगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, 0 से कम कौन सा नहीं, इसके अंदर है, तो बड़ा है, 0 से कम है क्या, एक्स कम है, 0 से एक्स कम है तो क्या हुआ, फंक्शन ये आएगा, तो ये वाला लिखना है, यहाँ पर ये वाला लिखना है। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना कैसे, कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, कैसे करते हैं, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे ना, क्या ध्यान से सुनना, ये जो वाली वैल्यू इसके पुट करते ही क्या होगा, जैसे एक्स का मान पुट करते ही क्या होता है, एक्स का मान हट जाता था। ठीक है जी, अब देखो यदि हम इसका मान इसके अंदर पुट करते ही क्या होगा, इसके अंदर हटेगा नहीं, एच का मान 0 के बराबर हो जाएगा, जो फंक्शन था ना एक्स, क्यों मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर फंक्शन है वही यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, और वही यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे ही बताया था, जो यहाँ पर एक्स के अंदर फंक्शन है तो एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं एच पुट कर दूँ तो एच के अंदर फंक्शन आएगा ये, तो यहाँ पर एच होना चाहिए, तो एच इक्वल टू 0, ये पुट करते ही एच इक्वल टू 0 लिखना हमने, पहली बात याद करनी है। अब देखो साइन
क्या कर दिया, 2 इंटू में 0 माइनस एच साइन 3 0 माइनस एच, ऐसे हो गया। आप जीरो को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ ये क्या आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन माइनस का 2h साइन माइनस का 3h, ऐसे लिखूंगा। आप ये बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, आओगे जो माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कोस और सेकंड के अंदर यदि थीटा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और सभी के अंदर नेगेटिव हो, बताया था। तो इसके अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का, इससे ये कट गई, आ गया वैल्यू सेम। अब देखो वही बड़ा फार्मूला, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर ऐसे ही जैसे पहले लिख किया था हमने, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2x है तो मैंने क्या कर दिया, 2x से 2h से मल्टीप्लाई और 2h से डिवाइड कर दिया, 2h से डिवाइड 2h से मल्टीप्लाई, इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 2x, यहाँ पर 2h हुआ तो यहाँ पर 2h हुआ तो यहाँ पर 2h लिख देंगे। इसी प्रकार इसको क्या कर दूँ, अब की बार यहाँ पर ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 3h से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे कट गया। यहाँ पर 3h और यहाँ पर 3h हो जाएगा। अब इसको अंदर ले जाओ, इससे तो ये कट गया, h से h, ये नहीं काट देना, फिर फर्क क्या पड़ेगा, कहीं ये भी काट दो, h से h कट गया। तो हमने क्या चाहिए है, h ये तो नहीं काटना, ये नहीं काटना, इस h से ये h कट गया भाई। अब देखो इसको इसके साथ लिख दो, कैसे लिखेंगे, लिमिट मैंने क्या था, यहाँ पर 2h है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2h, यहाँ पे 2h, यहाँ पे भी 2h, यहाँ पर भी क्या हुआ 2h, एक ये 2 है, ये वाला तो यूज कर लिया, ये वाला 2 बच गया, ये बाहर, ये वाला 3 बच गया, ये बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर है, जो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिमिट 3h है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 1 माइनस का लिमिट, यहाँ पर 3h है इक्वल टू 0, तो साइन क्या हुआ 3h होगा, ये भी क्या हुआ 3h होगा। 3 था ये बाहर ले गए, पहले ही 3 था बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आया 3 और 2 ऊपर है, 2/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये वैल्यू क्या 1 के बराबर और ये वैल्यू भी क्या है 1 के बराबर, और यह क्या 2/3 के बराबर, क्या क्या 2/3 आ गई, क्या 2/3 आ गई क्या, ठीक है जी। एक साइड तो आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2/3। अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 0 था, राइट हैंड साइड के अंदर क्या कर देंगे प्लस का h कर देंगे, मतलब कुछ जोड़ देंगे, 0 के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बताओ 0 के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो x से क्या होगा बड़ा ही होगा, 0 के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो x से या क्या होगा बड़ा ही होगा, मतलब ये वाला ऐसे फंक्शन है, देखो x इक्वल टू 0 प्लस h ऐसे है। 0 के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन आएगा, 0 से बड़ा तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर सेम ही फंक्शन था इसलिए मैंने वो किया था, ठीक है जी। यदि अलग फंक्शन होता तब ये कर देते, लेकिन आपको बैम होगा इसलिए मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको हर चीज़ बताऊँगा मैं, हर चीज़। तो अब इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या होगा यदि h का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो फंक्शन h के अंदर होगा, तो ये भी क्या हुआ यहाँ पर भी h इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ 2h डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि 0 प्लस में h क्या हुआ 0 h ही होगा, इसको फिर लिख दूँ यहाँ पर 1/में साइन 3h। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, यहाँ पर भी 3h से डिवाइड 3h से डिवाइड, इससे ये कट गया, 2 था ये बाहर आ गया, ये 3 था बाहर आ गया, ये कट ही गया। इसके बाद इसके साथ 2h लिमिट, इसके साथ भी क्या हुआ 3h टेंड टू 0 लिमिट, यही 1 इसका 2 इसके बराबर आ गया 2/3, तो ये तो आ गई थी 2/3, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, राइट हैंड साइड भी क्या होगी 2/3 आ गई। लेकिन f के अंदर यदि मैं 0 पुट कर दूँ इसका मान क्या था 2, तो इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो गया f0। यदि ऐसी कंडीशन हो तो मैंने क्या कहा था, कोई भी इन तीनों में से एक भी 0 बराबर ना, मतलब एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करना,
तो क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। यही वाली वैल्यू वो था। आगे आगे जी समझ में आया, समझ में जी? आया क्या समझ में?